हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। जो अक्षरा होती हैं वो कहती हैं कि भला कोई भी ये काम क्यों नहीं करने का, जब माना कि जान से खतरा हो सकता है इस काम में, लेकिन अपने जान से प्यारी चीज़ के लिए कौन नहीं लड़ेगा। पुलिस वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि बहुत रिस्की काम है। तभी अक्षरा और नैतिक जो होते हैं वो दोनों मान जाते हैं, कहते हैं कि हम मिर्ची सेठ के वहाँ पर जाएंगे, कोई बात नहीं, अगर खतरा है तो हमें थोड़ा सतर्क होकर काम करना पड़ेगा। पुलिस वाले जो होते हैं वो मान जाते हैं। फिर उसके बाद मैप पर उनको सारी जो लोकेशन वगैरह होती हैं उसको बहुत अच्छे से समझाते हैं। कहते हैं कि वैसे तो ये पेपर पर हम तुमको समझा रहे हैं, लेकिन जब आमने सामने कुछ होगा तो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। वैसे तो हम तुम्हारे आसपास ही रहेंगे। उधर नायरा जो होती है वो नाराज़ होकर वहाँ से भागने लगती है कि मिर्ची सेठ जो होते हैं उसको फायरिंग करके रोक लेते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं वो पूरी अपनी तैयारी में जुट जाते हैं। कहते हैं कि सिर्फ 22 आवर्स ही हमारे पास है, यानी कि 22 घंटों में हमें अपनी बेटी नहीं बल्कि और बहुत सारी बेटियों को बचाना है, क्योंकि वो सुबह ही वहाँ से निकल जाएंगी। अक्षरा जो होती हैं ये प्लान को सुनकर थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती है। कहती है कि चाहे जो हो जाए मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करूँगी। मेरी बेटी क्या, बहुत सारी बेटी वहाँ पर हैं। कि तभी जो होमगार्ड होते हैं वो अंदर आते हैं। कहते हैं कि साहब कोई बाहर एक पेटी रख के गया है जिसमें एक लड़की की लाश है। ये सुनकर तो अक्षरा के जो होते हैं बिल्कुल तोते ही उड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं मेरी बेटी को किसी ने मौत के हवाले तो नहीं उतार दिया। उधर अक्षरा जो होती हैं वो दौड़ने लगती हैं देखने के लिए कि आखिर वो लाश किसकी है, लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाए, उसके बाद शनाख्त तो होगी उसकी, यानी कि पहचान होगी। लेकिन अक्षरा जो होती है वो कहते हैं कि नहीं, पहले मैं देखना चाहती हूँ कि कहीं वो मतलब ऐसे करके घबरा जाती हैं। उधर तारा के पास प्रीति जो होती है वो बाबा फ़ोन कर रही होती है। कहती है कि तारा तुम्हें अपना फॉर्म भरना होगा, जिसके लिए तुमने बचपन से आज तक मेहनत की है और सपने देखे हैं। तुम ऐसे उस सपने को तो बेकार नहीं कर सकती हो। इवन तुम अपनी सगाई छोड़ के वहाँ आ गई थी, तो अब क्यों नहीं आ सकती? सिर्फ फॉर्म ही तो फिल करना है। ये सारी बातें जो नक्श होते हैं वो सुन लेते हैं। कहते हैं कि तारा तुम चले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुसीबत का टाइम है और हमें इसमें थोड़ा सा अगर थोड़ी अच्छी खुशी मिलती है तो हमें कर लेनी चाहिए। अक्षरा जो होती है उस बॉडी को जैसे ही उसके पास जाती हैं कि उस बॉडी में, यानी जो लड़की होती है उसका हाथ बाहर निकला हुआ होता है पेटी से। नैतिक जो होते हैं वो दूर से देखकर यही सोचते हैं कि ये मेरी नायरा है और ज़ोर ज़ोर से फुट फुट के रोने लगते हैं। अक्षरा जो होती है उस बॉडी के पास जाती है और जाके पहचान करती हैं। कहते हैं कि नैतिक ये हमारी नायरा नहीं है, लेकिन ये किसी न किसी की तो बेटी है। जब उनको इस चीज़ का पता चलेगा तो उन पर कितना ज़ोर पड़ेगा। उधर नायरा जो होती है उसको ये लोग जो होते हैं डराते धमकाते हैं। कहते हैं कि बहुत भागने का शौक हो रहा है ना, ऐसा करेंगे हम तुमको डायरेक्ट ऊपर ही भेज देंगे। उधर नक्श जो होते हैं वो उनका प्लान जो होता है वो सबको बता देते हैं। कहते हैं कि मम्मी पापा जो है बहुत तगड़े वाले सीक्रेट मिशन पर जा रहे हैं, यह भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि जब ऐसी बातें तो बहुत ही कैडे वाला मिशन होगा। वो सारे परिवार वालों को बता देते हैं। परिवार वाले और ज़्यादा घबरा जाते हैं। अक्षर और नैतिक जो होते हैं अपना भेष भरकर मिर्ची गैंग होता है उसके एरिया में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जाके मिर्ची गैंग के बारे में पता करने लगते हैं। कहते हैं कि मिर्ची गैंग का जो घर है वो कहाँ पर है, क्योंकि हमने सुना है कि अच्छी फसल की जो पहचान है वो सिर्फ उसे ही है। उधर नायरा की जो नानी होती है वो कहती है कि नायरा बिटिया के चक्कर में कहीं अब मेरी अक्षरा और जमाईसा को कुछ ना हो जाए। उधर अक्षरा जो होती हैं वो थोड़ी घबरा जाती हैं, लेकिन नैतिक कहते हैं कि इधर उधर मत देखो, कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों को हम पर शक हो जाए। अगर इन लोगों को यहाँ पर किसी को भी हम पर शक हो गया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, हमारी नायरा के लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। फाइनली अक्षरा और नैतिक जो होते हैं वो दोनों पहुँच जाते हैं मिर्ची के दरवाजे पर, जहाँ पर इनको जो गार्ड वगैरह होते हैं वो रोक लेते हैं और बहुत स्ट्रिक्टली इनसे पूछताछ करते हैं। कहते हैं कि किन्होंने तुम्हें यहाँ का पता दिया है और हमने पहले कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा। तभी वो बहाने बजाते हैं। कहते हैं कि हम लोग गांव से आए, गांव से ज़्यादा निकलना नहीं होता है, वो तो हमारा पिछले साल थोड़ा नुकसान हो गया था, इसलिए हमें यहाँ पर आना पड़ा। एपिसोड की एंडिंग ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा नायरा अपनी मम्मा को सबके सामने